नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्केपिज्म और रिनंसिएशन के बारे में। एक होता है किसी काम करने से उससे बचना, उससे बचकर चलना, और एक होता है किसी काम को त्याग देना। इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। एक होता है एक जगह हम कोई चीज़ को त्याग रहे हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं भूल रहे हैं। एक होता है हम किसी चीज़ से बचकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारी जो है उसको एक साइड पे रख के चल रहे हैं। तो बड़ा फ़र्क होता है रेनंसिएशन और एस्केपिज्म में। और कितना फ़र्क होता है, अभी उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो एस्केपिज्म की अगर हम बात करें, तो हमें जितनी भी संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां होती हैं, हम उनसे जो है यहाँ पर बचकर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर हमने डिसीज़न देने होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वहाँ पर कोई डील करना होता है, उनका सॉल्यूशंस निकालना होता है, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते जब हम बचकर चलते हैं। और ये सब कुछ जो है, अगर हम एट द बेस्ट भी जाते हैं तो ये टेम्परेरी है। इसका आने वाले समय में भी आप कुछ प्रभाव नहीं डाल पाओगे। तो ये कोई किसी तरह का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, और ना ही किसी तरह के आपको जो है आंसर मिल सकते हैं अगर आप एस्केपिज्म का फंडा अपना कर चलते हो कि मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। कोई लड़ता है तो लड़े, कोई झगड़ रहा है झगड़े, किसी किसी के पास कोई यहाँ पर दुख है तो उसको मैं यहाँ पर किसी तरह की मदद पहुँचा दूँ, कोई बात नहीं, कोई और मदद पहुँचा देगा। तो ये चीज़ होती है बचकर चलना, कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा हो गया रिनंसिएशन, त्याग का भाव। तो ये हमें जो है ना, हमें सिखाता है कि हमने अपने आप को कैसे दूर रखना है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि जो संसारिक जिम्मेदारियां हम पर आ चुकी हैं, हमें उनको भी निभाकर चलना है। साथ साथ हम उसको उनको जो है हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो पर्सन त्याग करते हैं, जिन जिन भी चीज़ों से वो फेमिलियर हो चुके होते हैं जीवन में, जिनसे उनको अपना नाता तोड़ना बड़ा टफ होता है, तो वो जब उनको त्याग करते हैं तो अपना एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक बेकाबू टेरिटरी है, जो एक अनचार्टेड टेरिटरी है उसकी और जहाँ पर उसके पास बहुत कम स्याही है, और जो उसका यहाँ पर आने वाले समय में बुलावा जो उसको वेट कर रही है कि आप आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो, जिंदगी में त्याग की भावना रखते हो, तो आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ऊंचाई तक जो है लेकर जाती है। ऐसी भावना, ऐसी आदतें, तो ये ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। आने वाले समय में जो भी त्याग की भावना जो है, रिनंसिएशन की भावना रख के चलता है, साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं भूलता है। तो अगर हम बात करें एस्केपिज्म की, तो ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है। आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। और दूसरी ओर अगर बात करें रिनंसिएशन की, तो ये एक जर्नी है, एक फ्रीडम की ओर, कि आप डिस्ट्रैक्शन से आप जो है आज़ादी पा लेते हैं। किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है आपके जीवन में नहीं बन पाती। ओके, तो उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। जो भी काम करते हो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करते हो। तो अगर बात करें यहाँ पर प्रिंस प्रिंस सिद्धार्थ की, तो जिनको हम गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, जब वो किशोर अवस्था में थे तब उनको सिद्धार्थ कहा जाता था। तो उस समय वो अपनी फैमिली और अपने किंगडम के रास्ते से अलग रास्ता बनाकर वो चले थे और स्पिरिचुअल क्वेस्ट की ओर बढ़े थे। ओके, तो क्या उन्होंने सही किया? यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया बुद्ध के प्रति, बुद्ध बन गए वो खुद। ओके, और उन्होंने अपनी जो जिंदगी पहले जी रहे थे, जो उनके पिताजी थे, जो उनकी किंगडम थे, जो उनकी पत्नी थी, बेटा था, उनको वो पीछे छोड़ आए। तो क्या उनका क्या हुआ बाद में? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो सेल्फिश थे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा? तो इसके बारे में भी अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दें तो बहुत सारे आंसर निकल कर आते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अलग अलग समझ के हिसाब से इनके आंसर्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर सेम ही डिफरेंस निकल कर आता है जब हम बात करते हैं डिटैचमेंट की और इनडिफरेंस की। तो अगर हम बात करें डिटैचमेंट की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हो या फिर किसी जगह को छोड़कर आप कहीं और चले गए। तो इसका मतलब होता है कि अनफीलिंग की भावना जो है आपके अंदर रहती है। मतलब कि किसी के साथ भी रह रहे हैं लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, तो अनफीलिंग की भावना है। तो अगर बात करें इनडिफरेंस की, तो वहाँ पर एक उल्टा काम शुरू हो जाता है। वहाँ पर अनकेयरिंग एटीट्यूड होता है। आपको किसी की केयर नहीं है, आपकी फैमिली में चाहे जितने मर्जी लोग रह रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है।
और आपकी जो जिम्मेदारी है आप उससे भी बचकर चलते हैं, उससे भी संकोच करते हैं, भागते हैं। तो ये फ़र्क रह जाता है डिटैचमेंट और इंडिफरेंस में भी, और वैसा ही फ़र्क हो जाता है एस्केपिज्म और रिनंसिएशन में भी। तो हमने डिटैचमेंट को कल्टीवेट करना है। अगर इसको कल्टीवेट करना शुरू करते हैं, सही करना शुरू होते हैं, तो आप एक स्टेप जो है आगे बढ़ते हो, जिसको हम कहते हैं लविंग डिटैचमेंट। सो लविंग डिटैचमेंट कहने का मतलब आपने स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है, बैलेंस बनाकर रखना है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस जो है आपकी ज़िंदगी में बने। और साथ ही साथ में आपने जो कंसर्न है और केयर है, ओके, तो उनको आपने नहीं भूलना है, उनको भी ज़िंदगी में साथ साथ जो है लेकर चलना है। तो बहुत ज़रूरी है ये। तो अगर भगवत गीता की बात करें तो वो भी डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है शित प्रजन, ओके, तो यहाँ पर वो लोग हैं ये जो यहाँ पर स्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, और उत्सुक रहते हैं, जो कोई भी काम करते हैं बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं और सही भावना के साथ करते हैं, केयर के साथ करते हैं, कंसर्न के साथ करते हैं। तो ओवरऑल यही था पूरा आर्टिकल, जिसमें चर्चा की गई है एस्केपिज्म और रिनंसिएशन के बारे में।